नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। भज मन नारायण, भज मन नारायण, भज मन नारायण, भज मन नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय हो हरि बोल। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण
पिता को नारायण, सब में नारायण। माता नारायण, पिता नारायण, माता नारायण, पिता नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण धरती नारायण, गगन नारायण, धरती नारायण, गगन नारायण, सागर नारायण नारायण नारायण, सागर नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण, 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 नारायण कण नारायण, हर क्षण नारायण, कण कण नारायण, हर क्षण नारायण, कण 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 नारायण, हर क्षण नारायण, कण कण नारायण, हर क्षण नारायण, श्वास नारायण नारायण नारायण, श्वास नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन्नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
कण कण नारायण हर क्षण नारायण कण कण नारायण हर क्षण नारायण श्वास नारायण 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 श्वास नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान भगवान की जय। जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राम। राधे भगवान की कृपा से आज फिर से हम भगवान की कथा की गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? भगवान की कथा हम नित्य सुनते हैं और बिना कथा के ऐसा लगता है कि जीवन व्यर्थ है। समय का सदुपयोग तब लगता है जब भगवान की कथा सुनने को मिल जाए और कहने को मिल जाए। वाणी भगवान की कथा कहती है तो वाणी पवित्र होती है, और कान जब भगवान की कथा सुनते हैं तो कान पवित्र होते हैं। आज के परीक्षित बनकर हमारे श्री रविंद्र चौहान, श्रीमती मधुलिका चौहान जी, पुत्र अभिनव जी, अनुभव जी, और आप मोदीपुरम मेरठ से आए हैं। आज आपने भगवान की कथा तो सुन ही रहे हैं परीक्षित बनकर। आपके द्वारा हमारी मैया श्रीमती मधुलिका जी और श्री रविंद्र चौहान जी, आपके द्वारा यहाँ जो आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, उन वृद्ध माताओं के लिए आपने एक कमरा बनवा कर भी सहयोग किया है। कमरे की सेवा की है आपने। और आज आप मैया ने कहा कि उस कमरे में जो माताएं रहेंगी, जब तक हम हैं तब तक उन माताओं की भोजन प्रसादी, उनकी सेवा की जिम्मेदारी हमारी है। और इसी बहाने ये चाहती हैं कि हमारे बच्चे इस सेवा कार्य से जुड़ जाएं। देखो कितना अच्छा भाव है, कितना बड़ा पुण्य है। सेवा करना कितना बड़ा पुण्य है। कल मैं पूज्य महाराज जी श्री प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में, पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में जब प्रणाम करने गया, तो कल पूज्य गुरुदेव भगवान आपने भी कहा कि बूढ़ी माताओं की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। जिनका कोई ना हो, यदि आप उनके बन जाते हैं तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कि भगवान ने कहा देखो, जिसके पास रोटी की व्यवस्था ना हो उसे आपने रोटी दे दी, जिसके पास छाया ना हो उसे आपने छाया दे दिया। अब जानते हो इससे क्या होगा? आपके बच्चों पर सदा भगवान की छत्र छाया बनी रहेगी। यही है दुआएं, यही है पुण्य। तो श्री रविंद्र चौहान जी, श्रीमती मधुलिका जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपने इतना सोचा बूढ़ी वृद्ध माताओं के लिए। कहते हैं कि भगवान की कथा हम सबके जीवन को पावन करती है, हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि को, हमारे आने वाले समय को, सब कुछ पावन कर देने वाली कथा है। समय को पवित्र करती है। हमारे जीवन में जो समय व्यर्थ में जा रहा था, गलत समय था, वो गलत सही में तब्दील हो जाता है। किससे होता है? भगवान की कथा से। सुनो, बैकुंठ में भगवान नारायण के चरण दबाती हैं माता लक्ष्मी, सदा पांव दबाती हैं मां भगवती लक्ष्मी जी।
और लक्ष्मी जी पांव दबाते दबाते एक दिन मां भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, चलो हम संसार को देख कर आए, क्योंकि संसार भगवान ने ही बनाया है, तो संसार तो भगवान का ही हुआ, हम भगवान की संतान हुए। तो भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी ने कहा भगवान श्रीमन नारायण से कि चलो ये संसार जो आपने बनाया है एक चक्कर लगा कर आते हैं, देख कर आते हैं कि संसार में चल क्या रहा है। भगवान बोले चलो। तो भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी जी के साथ संसार को देखने आए। जब यहां भगवान आए तो भगवान ने यहां सबको देखा। लक्ष्मी जी ने जब देखा तो लक्ष्मी मां की आंखों में आंसू थे। मां भगवती की आंखों में आंसू आ गए। भगवान के लक्ष्मी मां के नेत्रों का जल जब भगवान श्रीमन नारायण ने देखा तो भगवान नारायण ने पूछा लक्ष्मी जी से कि देवी आप रो रही हैं? आपने तो कहा था कि हम संसार को देखने चल रहे हैं, तो आपने तो देख लिया, हमने तो आपकी बात मान ली। आपने कहा था देखने चलो, हम देखने आ गए, पर आप रो रही हैं। आप हमें बताओ कि आप रो क्यों रही हैं? तब माता लक्ष्मी ने भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में गिरते हुए चरणों को पकड़कर कहा कि हे प्रभु, मुझे संसार के इन बच्चों का दुख पीड़ा देखी नहीं जाती। पता नहीं आप कैसे इनके दुख देख लेते हैं। आपने देखा नहीं संसार में लोग कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, चिंता से डूबे हुए हैं। इतना दुख संसार के लोगों को, ये इनकी क्षमता से ज्यादा है प्रभु, इतना दुख ना दीजिए। तब भगवान श्रीमन नारायण ने कहा लक्ष्मी जी से कि देवी आप यदि इनका दुख दूर करना चाहती हैं तो आप कर दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं कैसे इनका दुख दूर कर सकती हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। तब भगवान श्रीमन नारायण ने कहा लक्ष्मी जी से कि देवी जिस मंत्र का जाप आप करती हैं मेरे चरण दबाते हुए, आप मंत्र जपती हैं तो आप मेरे पास रहती हैं। ये लोग जितने दुखी हैं ना, आपने जिनको रोते हुए परेशान देखा है, कष्ट में देखा है, ये केवल इसलिए दुखी हैं क्योंकि ये लोग मेरी शरण में नहीं आते। यदि ये एक बार मेरी शरण में आ जाएं तो इनका उसी क्षण दुख दूर हो जाएगा। आप एक काम करें, यदि आप इनका दुख दूर करना चाहती हैं तो जो मंत्र आप जपती हैं ये मंत्र आप सब तक पहुंचाइए। आप ही इन भटके हुए प्राणियों को राह दिखाइए। तब माता लक्ष्मी जी ने सबसे पहले इस कलिकाल में विश्वक्सेन जी को मां भगवती लक्ष्मी जी ने वह मंत्र प्रदान किया जो मंत्र लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाते हुए जपती हैं। फिर भगवान की प्रेरणा से, जो कि भगवान कृष्ण के चरण पादुका के अवतार हैं, लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण पादुका के अवतार पूज्य श्री स्वामी विश्वक्सेन जी को चुना और मां लक्ष्मी जी ने मंत्र उन्हें प्रदान किया। जब लक्ष्मी जी ने उन्हें मंत्र दिया तो उन्होंने कहा, मां अब आज्ञा करिए कि इस मंत्र का करना क्या है। उन्होंने कहा, जाइए आप इस मंत्र का प्रचार कीजिए ताकि संसार के लोग दुखी ना हो और सबको लाकर भगवान के चरणों में भगवान की शरणागति कराइए। क्या कराइए? भगवान की शरणागति। क्योंकि भगवान ने कहा है
कि लोग तब तक ही दुखी रहेंगे जब तक वह मेरी शरण में नहीं आएंगे। फिर विश्वक्सेन जी के द्वारा फिर उन्होंने अपने शिष्य इसी परंपरा में नाथ मुनि और स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी हुए। रामानुजाचार्य जी लक्ष्मण जी के अवतार हैं। फिर यही परंपरागत मंत्र चलता 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 यही मंत्र मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे प्रदान किया और मैं वही मंत्र जपता हूं जो माता लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाते हुए जपती हूं। यही है परंपरा। तो हमारी परंपरा जो है, इस परंपरा में इस संप्रदाय की आचार्या है माता लक्ष्मी। कौन है आचार्य? क्योंकि लक्ष्मी माँ ने हम सबका दुख देखकर हम सबका दुख दूर करने का सोचा, तो लक्ष्मी माँ ने सोचा, इसलिए लक्ष्मी जी का नाम है श्री। क्या नाम है? श्री। तो इस संप्रदाय का नाम पड़ा श्री संप्रदाय। क्योंकि हमारे बारे में सोचने वाला कौन है? मां लक्ष्मी। तो हमारी संप्रदाय का नाम पड़ा लक्ष्मी नाथ समारंभाम, लक्ष्मी श्री संप्रदाय। और इसी संप्रदाय में ये दास अनिरुद्ध दीक्षित है और इसी संप्रदाय में आगे चल करके स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी आए। जब रामानुजाचार्य जी आए, रामानुजाचार्य जी का आप दर्शन कर सकते हैं। जब रामानुजाचार्य जी आए तो रामानुजाचार्य जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, ये रामानुजाचार्य जी कौन है? भगवान नारायण किस पर लेटते हैं? किस पर लेटते हैं? शेष सैया पर, शेषनांग। तो शेषनांग के अवतार हैं लक्ष्मण जी, शेषनांग के अवतार हैं बलराम जी, बलदाऊ जी। और वही शेषनांग के अवतार त्रेता में बने वही शेष लक्ष्मण, द्वापर में बने वही शेष बलराम और कलयुग में आए वही शेष रामानुजाचार्य। जब रामानुजाचार्य जी आए आज से 1000 साल पहले, तो रामानुजाचार्य जी ने क्यों आए, इसकी भी एक कथा है। भगवान श्रीमन नारायण ने एक दिन लेटे लेटे शेष भगवान से कहा कि रामानुज आप जाओ, धरती में आपकी बहुत जरूरत है। क्यों प्रभु, क्या हुआ? भगवान नारायण ने कहा कि देखो ये लोग बड़े परेशान हैं, फिर मेरा रास्ता भटक गए। भगवान के चरणों में समर्पण करना था, तो समर्पण कहां? शराब के चरणों में समर्पण है। आजकल शराबी शराब के बिना कहां रहता है? उसका समर्पण कहां हो गया है? शराब में। गांजा पीने वाले का समर्पण कहां हो गया है? गांजा में। बेचारा गांजा के बिना रह नहीं पाता, इतनी आदतें हो गई कि वो गांजा के बिना नहीं रह पा रहा, तंबाकू के बिना नहीं रह पा रहा, गुटखा के बिना नहीं रह पा रहा। समर्पण हो गया ना गुटखे में, सिगरेट में, तंबाकू में। और समर्पण कहां हो गया? पराई स्त्रियों में, वैश्याओं में। संसार का आदमी उलझा कहां है? 99% लोग कहां उलझे हैं जरा बताओ? दुनिया के, मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो पूरी दुनिया में 99% लोग उलझे हैं। समर्पण उनका हुआ कहां? आज भारत नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का औसत यदि निकाला जाए तो 99% लोग शराब पीते हैं। 99% लोगों का समर्पण शराब में है, नशे में है, पराई स्त्रियों में है। और उनका समर्पण क्या है? मांसाहार में, मांस खाना, जीवों की हत्या करना। जब भगवान नारायण देखते हैं कि लोग अपने स्वाद के लिए गाय काट रहे हैं, बकरे का खून बहा रहे हैं, मुर्गी को काट रहे हैं, जीव जंतुओं को मारे डाल रहे हैं, तब भगवान तड़प जाते हैं कि मेरी बनाई सृष्टि, मेरे बनाए लोग ये कहां भटक गए? इनका समर्पण कहां हो गया?
आज समर्पण लोगों का विषयों में हो गया, विकार गलत चीजों में समर्पण हो गया। तब भगवान ने श्री रामानुजाचार्य जी से कहा, शेष भगवान से, जाओ इनका समर्पण, जिनका शराब में है, नशे में है, पराई स्त्री में है, मांसाहार में, इनका समर्पण मेरे चरणों में कराओ, अर्थात भगवान के चरणों में कराओ। रामानुजाचार्य जी बोले कि प्रभु मैं अवतार, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या? देखो, भगवान को आप लोगों की कितनी चिंता है, भगवान को आप लोगों की कितनी चिंता है। और भगवान ही नहीं, हम सबके पूज्य गुरु देव भगवान श्री रामानुजाचार्य जी, हमारी गुरु मुख्य तो माता लक्ष्मी है, फिर रामानुजाचार्य जी। श्री संप्रदाय का नाम बाद में रामानुजाचार्य संप्रदाय पड़ा, इसे श्री संप्रदाय कहो या रामानुजाचार्य, बात एक ही। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने भगवान से एक वचन लिया कि मैं जाऊंगा, आपके भक्त जो भटक गए हैं उन्हें मैं आपके चरणों में समर्पण शरणागति कराऊंगा, लेकिन एक वचन दो मुझे। तब भगवान नारायण से एक वचन लिया श्री रामानुजाचार्य जी ने। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि प्रभु, जो एक बार आपके चरणों में समर्पण कर लेगा, जो एक बार आपके चरणों में समर्पण कर लेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा पतित हो, भटका हुआ हो, नीच हो, एक बार जो आपके चरणों में समर्पण कर लेगा, एक बार जो रामानुज दास हो जाएगा, रामानुज दासी हो जाएगी, श्री हरि के चरणों में एक बार जो समर्पण कर लेगा, यदि समर्पण करने के बाद, जैसे मैंने समर्पण किया भगवान के चरणों में, और समर्पण करने के बाद यदि मैं भटक गया मीन्स गलत रास्ते पर चला गया, शराब मांस गलत आदतें आ गई, क्योंकि समर्पण हो चुका है भगवान के चरणों में, फिर भी रास्ता भटक गए, तब भगवान से रामानुजाचार्य जी ने यही प्रॉमिस किया कि प्रभु, एक बार यदि कोई भक्त आपके चरणों में समर्पण कर देगा तो उसके समर्पण की सदा रक्षा आप करेंगे, कभी उसका मन किसी और विषयों में ना लगे, इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे, और जो एक बार आपके चरणों में समर्पण कर देगा उसको कभी नरक नहीं जाना पड़ेगा, ये मुझे वचन दो, उसका कभी पतन नहीं होगा। तब भगवान नारायण ने ये वचन दिया श्री रामानुजाचार्य जी को कि जो एक बार रामानुज दासी और दास हो जाएगा, एक बार भगवान के चरणों में समर्पण कर लेगा, उसका कभी पतन नहीं होगा। तो हम ये दास अनिरुद्ध, हम रामानुज दास हैं। हम कौन से दास हैं? रामानुज। रामानुज का अर्थ होता है राम के अनुज। राम के अनुज कौन? राम मतलब बलराम, बलराम के अनुज मतलब छोटा भाई, तो बलराम के अनुज कौन? रामानुज मतलब भगवान कृष्ण। भागवत जी में कई जगह रामानुज शब्द आया है, श्लोक आया है। भगवान श्री कृष्ण को गोपियां रामानुज कह के पुकारती हैं। क्या कह के पुकारती हैं? रामानुज। राम मतलब बलराम के छोटे भाई कौन है? कृष्ण। तो रामानुज मतलब रामानुजाचार्य जी भी लक्ष्मण जी के अवतार जो हैं, और रामानुज मतलब भगवान श्री कृष्ण। चतुर्व्यूह हैं ये, इन चारों में अंतर नहीं मानना चाहिए। पता है आपको? जैसे राम, बोलो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जैसे त्रेता में 4 है ना, ऐसे द्वापर में भी 4 हैं। पता है आपको? ये जब जब जाते हैं चारों जाते हैं, और ये चारों कौन हैं? भगवान नारायण जो है वह है राम, भगवान की आसन शेष भगवान है लक्ष्मण, भरत जी हैं शंख, शंख के अवतार, और
शत्रुघ्न जी हैं चक्र के अवतार। इसलिए आपने देखा होगा भगवान श्रीमन नारायण के हाथ में शंख चक्र होता है कि नहीं? बिना आयुध के इन्हें कहते हैं आयुध। क्या कहते हैं? बिना शंख चक्र के। क्या आपने कभी भगवान विष्णु भगवान श्रीमन नारायण का कोई चित्र देखा है? बोलो। उनके हाथ में दो चीजें आपने देखी होंगी विशेष, शंख और हां, ये चार हैं। राम मतलब श्रीमन नारायण। बोलो राम मतलब भगवान श्रीमन नारायण क्या बने? राम। लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार, शेषनाग। भरत जी कौन है? शंख। भगवान के हाथ में क्या है? शंख। और शत्रुघ्न जी चक्र। यही चारों द्वापर में आए। द्वापर में क्या बनकर आए? भगवान श्री कृष्ण कौन है? बोलो। भगवान श्री कृष्ण कौन? भगवान श्री कृष्ण कौन? भगवान श्री कृष्ण है नारायण। और भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम जी। ये कौन है? शेष भगवान, शेषनाग। फिर है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न है शंख। और अनिरुद्ध, अनिरुद्ध है चक्र। तो सतयुग में, त्रेता में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, द्वापर में कृष्ण बलराम प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये चार सदा ये चारों रहते हैं। ये भगवान है, भगवान के आयुध हैं। तो जो श्री संप्रदाय मां लक्ष्मी जी से स्टार्ट हुई, वो मंत्र जो लक्ष्मी जी जपती हैं, जो अष्टाक्षर मंत्र है, वो भगवान श्रीमन नारायण ने दिया है। और जो श्री संप्रदाय जो इस परंपरा का पालन करता है, उस मंत्र का जाप करता है, सदा उस पर लक्ष्मी मां की पूरी पूरी कृपा होती है। कभी लक्ष्मी की कमी श्री संप्रदाय के भक्तों को नहीं हो सकती। इसलिए कहता हूं कि मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। जो मंत्र गुरुदेव भगवान देते हैं, वह मंत्र निरंतर जपना चाहिए। मूल मंत्र और शरणागति मंत्र। तो रामानुजाचार्य जी आए और उन्होंने सबको भगवान के चरणों में समर्पित किया, समर्पण कराया। जो भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करता है, वह सदा के लिए सुखी हो जाता है। इसलिए कहता हूं कि आपका समर्पण और कहीं ना हो, भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में आप सबका समर्पण हो। इसलिए अभी 10 फरवरी को यहां पर भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी सहित नारायण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। भगवान यहां आ रहे हैं। तो आप लोग भगवान श्रीमन नारायण की प्राण प्रतिष्ठा जो 10 फरवरी को होने जा रही है गौरी गोपाल में, आप सभी ये दास अनिरुद्ध का निमंत्रण स्वीकार करें। और आप सभी 10 फरवरी को, जब आपको समय मिले, अनुकूल हो आपका समय, 10 फरवरी से लेकर के अभी आप तो कभी भी आओ, आपका गौरी गोपाल तो आपका है, कभी भी आप आइए। पर 10 फरवरी को आप आए, 12 फरवरी को आए, 11 को आए, 15 को आए, फिर कभी भी आए। क्यों आए? इसलिए आए कि गौरी गोपाल आपका है और लक्ष्मी नारायण भगवान आपको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। इसलिए आप सभी भगवान का दर्शन करने आए। भगवान श्रीमन नारायण जहां होते हैं, वहां कभी जो भगवान के चरणों में समर्पण करता है, कभी वो पतित नहीं होता। न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। भगवान क्या कहते हैं गीता में अर्जुन को? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू मेरी शरण में आ। अच्छा ये बताओ, आज के लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि वो भगवान की शरण में जाते ही नहीं। एक बार तो भगवान पर भरोसा करो, एक बार तो भगवान के नाम पर भरोसा करो, एक बार तो भगवान के चरणों में समर्पण करो, फिर दुख दूर ना हो तो कहना। आज ना समर्पण नहीं है। जब समर्पण नहीं है तो फिर कष्ट है, परेशानियां हैं। आपसे बस मेरी इतनी सी विनती है कि भगवान के चरणों में समर्पण जरूर हो। अच्छा, समर्पण कैसे होता है? कौन कराता है? अच्छा ये बताओ, आप दोनों ने कमरे के भीतर, पति एक लड़की और एक लड़के ने कमरे के अंदर शादी कर ली। एक लड़का एक लड़की ने अकेले में, किसी को नहीं बताया, कमरे के भीतर विवाह कर लिया। अब बताओ, क्या वो विवाह मान्य होगा? बोलो, होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो विधि है, जो विधान है, उस विधि और विधान से आपका कार्य पूरा नहीं हुआ। यहां तक कि जो विवाह कोर्ट में होता है, जिसे लव मैरिज कहते हैं, आप लोग कोर्ट मैरिज कहते हैं, ये विवाह भी मान्य नहीं है। आप लोग कराते हैं कोर्ट मैरिज, ठीक है, लेकिन कोर्ट मैरिज मान्य नहीं है। विवाह का सर्टिफिकेट आजकल सरकार को दिखाना पड़ता है। मैरिज सर्टिफिकेट लगता ना बहुत सारे जगह, लेकिन विवाह का जो सर्टिफिकेट है, कागज है, वो यहां तो काम आता है, लेकिन विवाह तब तक मान्य नहीं होता जब तक शास्त्रों की विधि से, जब तक वेदों की विधि से पाणी ग्रहण संस्कार ना हो। इसलिए हमारे यहां विवाह को क्या कहते हैं? पाणी ग्रहण संस्कार। 16 संस्कारों में यह 15वां संस्कार है। कौन सा संस्कार है? 15वां। कौन सा संस्कार बोलते हैं? पाणी ग्रहण संस्कार। जब तक ये संस्कार संस्कार की तरह ना होगा, प्रॉपर विधान विधि से ना होगा, तब तक आपका विवाह मान्य ना होगा। उसी तरह जैसे विवाह एक ब्राह्मण, एक आचार्य के द्वारा संपन्न होता है मंडप के नीचे, वही तो मान्य होगा। जैसे विवाह एक ब्राह्मण के द्वारा, उस विवाह में साक्षी कौन होगा? अग्नि। कौन साक्षी होगा? अग्नि। अग्नि साक्षी है, समाज साक्षी है, ध्रुव तारा साक्षी है, और आवाहित देवी और देवता साक्षी है। उसी तरह जैसे एक आचार्य के द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है, उसी तरह एक गुरु के द्वारा ही भगवान के चरणों में समर्पण शरणागति कराई जाती है। बिना गुरु के शरणागति मान्य नहीं है। उसी तरह जैसे बिना विधि के विवाह मान्य नहीं है, उसी तरह बिना गुरु के शरणागति मान्य नहीं है। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित किया और उन्होंने कहा कि आज से तुम रामानुज दास हो, भगवान श्रीमन्नारायण तुम्हारे आराध्य हैं। बस गुरुदेव भगवान ने कहा, मंत्र दिया, जैसे विवाह में अग्नि साक्षी है, ऐसे गुरु मंत्र में शंख और चक्र साक्षी होते हैं। पंच संस्कार में तपाया हुआ शंख और चक्र भुजाओं में अंकित किया जाता है।
साक्षी। यही है शरणागति। भगवान के चरणों में जब गुरुदेव भगवान शरणागति कराएं तो शरणागति होती है। ठीक है, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। भगवान का नाम खूब जपना चाहिए, भगवान की कथाएं खूब सुननी चाहिए। बार बार नाम जप करने से, बार बार कथाएं सुनने से क्या होता है? चित्त की शुद्धि होती है। भीतर क्या होता है? अभी गंदगी भरी है। कौन सी गंदगी भरी है? संसार के नाना प्रकार की कलह, कष्ट, समस्याएं हैं। फलाने ने कुछ कह दिया, वो अभी तक याद है। फलाने ने कुछ बोल दिया, बार बार गूंज रहा है। अभी हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। किसी ने भी कुछ कह दिया, अभी क्या होता है? मैं आपको अच्छा कहूं तो आप खुश हो जाते हैं, मैं आपको जरा बुरा कह दूं आप अभी गुस्सा हो जाएंगे। तो आजकल आप लोग ना, आपकी चाबी दूसरे के हाथ में होती है। वो जब चाहे आपको खुश कर दे, वो जब चाहे आपको गुस्सा दिला दे। किसी ने आपकी तारीफ की, आप खुश, और किसी ने आपकी निंदा कर दी, आप दुखी। मतलब आपकी चाबी हमेशा किसके पास है? दूसरों के पास। जब चाहे आपको खुश कर दे, जब चाहे आपको उदास कर दे, दुखी कर दे। जब तक आपकी चाबी दूसरे के पास है, तब तक आप कैसे आनंद में रह सकते हो? इसलिए कहता हूं, अपनी चाबी दूसरों को ना दो। अपनी चाबी अपने पास रखो। कैसे रखा जाए? हमें कोई बुरा कहे तो भी हमें बुरा ना लगे, और हमें कोई अच्छा कहे तो हमें अभिमान ना आए। क्या हम ऐसे हैं? अभी ऐसे नहीं है। अभी सामने वाले की बातें हमें प्रभावित करती हैं। अच्छी बातें, आप हमारी तारीफ करते हो, हमें खुशी होती है। निंदा करते हो तो गुस्सा आता है। मतलब ये स्वभाव यदि है, अभी हम कच्चे हैं। यदि हमें आपकी गालियों से गुस्सा आ गया, हम कच्चे हैं। यदि आपने हमारी स्तुति कर दी, हमें अच्छा कह दिया और हम हैप्पी हो गए, खुश हो गए, मतलब हम अभी कच्चे हैं। मतलब हमारी चाबी अभी आप लोगों के पास है। और हम यही चाहते हैं कि आप भगवान के चरणों में इस तरह समर्पण करें कि आपकी चाबी आपके पास हो, आपके मन की कंट्रोलिंग पावर आपके पास हो। जब चाहे आप खुश हो, जब चाहे आप भगवान की यादों में रोएं। आपको कोई दूसरा, कोई तीसरा व्यक्ति आपको उदास ना कर सके, परेशान ना कर सके। आज ये दुनिया में लोग परेशान क्यों हैं? कोई खुद से परेशान नहीं है। कोई व्यक्ति संसार में खुद से परेशान नहीं है, उसे परेशान लोग करते हैं। हाँ या ना? किसी को सास परेशान कर रही है, किसी को बहू, किसी को जेठानी परेशान कर रही है, किसी को देवरानी, किसी को पत्नी परेशान कर रही है, किसी को पति, किसी को बीमारी परेशान कर रही है, किसी को पड़ोसी। मतलब परेशानी आप में नहीं है, कुछ भी कमी आप में कहीं नहीं है। आप परेशान नहीं हैं, आपको परेशान किया जाता है। सास के द्वारा, बहू के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, समाज के द्वारा। कई बार तो इतना परेशान कर दिया जाता है कि सुशांत जैसे लड़के आत्महत्या करने की कगार में पहुंच जाते हैं। और केवल एक सुशांत नहीं, हजारों सुशांत जैसे लड़के, हजारों सुशांत जैसी और अन्य लड़कियां, स्त्रियां भी। इतना डिप्रेशन समाज का कि कई बार आत्महत्या करना ही ऑप्शन शेष बचता है। यार हम मर जाते हैं। बोलो हाँ। किसके कारण किसी ने आत्महत्या कर ली? कोई आत्महत्या करता है तो क्यों करता है? चाहे लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो। क्यों? स्वयं की परेशानियों से नहीं, समाज ने प्रताड़ित किया, समाज ने, लोगों ने परेशान किया। कह कह के, कह कह के, कह कह के आदमी क्या करे? आत्महत्या कर लेता है। मैं आपको यही तो कहता हूं
कि दूसरों के पास यदि आपकी चाबी होगी तो आप आत्महत्या भी कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी चाबी अपने पास लीजिए। और आपको कोई कितना भी बुरा कहे, कितना भी अच्छा कहे, सुनो, जब हवा चलती है ना, तूफान, तो आप दरवाजे घर के खोल के रखते हो कि बंद? हाँ, बंद। क्यों बंद रखते हो? ताकि हवा और हवा के साथ धूल, मिट्टी, कचरा हमारे घर में ना घुसने पावे। जब हवा तूफान चलने पर दरवाजा बंद करते हो तो स्तुति और निंदा पर अपने द्वार बंद क्यों नहीं करते? जब कोई आपको बुरा कहे तो आप अपने कानों को बंद क्यों नहीं करते? अपनी इंद्रियों को समेट कर बंद क्यों नहीं कर लेते? जब आप अपने आप को बंद कर लेंगे, अपने कानों को बंद कर लेंगे, द्वार को बंद कर लेंगे, तो फिर सामने वाला कितनी भी आपकी आलोचना करे, बुरा कहे, वो कहता रहेगा, लेकिन आपके कानों के भीतर जब पहुंचेगा ही नहीं तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो तब पड़ता है ना जब आप दरवाजे खोल के रखते हैं, सुनते हैं। क्यों सुनना है भाई? आपको क्यों प्रभावित होना, वो ये बताओ। कांटा हमें चुभेगा बबूल का, तो हम कांटे को डांटेंगे क्या? कांटे का स्वभाव ही चुभना है। सामने वाला मुझे गाली दे रहा है तो मैं सामने वाले को नहीं रोक सकता, मैं अपने कानों को ही बंद करूं। मैं किस किस को बदलूंगा ये तो बताओ। जो व्यक्ति दूसरे को बदलता है वो व्यक्ति परेशान होता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को बदल लेता है ना, बहुत सुखी हो जाता है। और जिस दिन आप अपने को बदल लोगे तो समाज अपने आप को बदलने के लिए मजबूर हो जाएगा। जब मैं आपकी गाली का प्रत्युत्तर दूंगा ही नहीं, जवाब दूंगा ही नहीं, एक दिन आएगा कि आप गाली देते देते थक जाएंगे और आप कहेंगे कि भाई अब कोई फायदा नहीं, गाली मत दो। हाँ या ना? मेरी लड़ाई आपसे है। आप मुझे गाली देते हो, मैं सुनता हूं। यदि मैंने आपको जवाब दे दिया तो आप जीत गए और मैं हार गया, और आप गाली देते रहे और मैं चुपचाप सुनता रहा, तो आप देने वाले बताओ। मैं सुनता रहा, आप देते रहे गालियां, कौन जीता? देने वाला कि सुनने वाला? हाँ, जीत हमेशा उसकी होती है जो चुप रहता है। हारता हमेशा वो है जो जरूरत से ज्यादा बोलता है। इसलिए आप जीतना चाहते हैं तो उत्तर देना छोड़िए। सामने वाला कब तक देगा? यदि वो जिद्दी है, हम भी जिद्दी है। तू गाली देना नहीं छोड़ता, मैं मौन रहना नहीं छोड़ता। देखते हैं किसकी जीत होती है। परिवर्तन की शुरुआत अपने से करो, बदलाव अपने में लाओ। बदलाव हम दूसरे में देखना चाहते हैं, लेकिन दूसरे में बदलाव कभी नजर नहीं आएगा जब तक हमारे में बदलाव नजर नहीं आएगा। बात सही है कि गलत है? इसलिए अपनी चाबी किसी को ना दीजिए। सास कहती है कहने दो, चुप रहो। जमाना बोलता है, आप द्वार बंद करिए अपने कानों को और अपनी वाणी भगवान के नाम में लगाओ, अपने कान भगवान की कथा में लगाओ और अपना मन सब जगह से निकाल कर भगवान श्री हरि के चरणों में, श्रीमन नारायण के चरणों में लगाओ। यही है लोक और परलोक में रहने की समझदारी, सार्थकता। इसी से आपका भला होगा, वरना तुम जितना दिमाग लगाओ, लगाते रहो। भगवान के चरणों में जब तक भक्त का समर्पण नहीं होता तब तक भला नहीं हो सकता, और गुरु ही समर्पण कराते हैं। एक अच्छे गुरु की जरूरत पड़ती है जीवन में। आजकल का समाज बिगड़ क्यों गया? अच्छे गुरु से दूर हो गया। एक अच्छे गुरु की तलाश खत्म हो गई।
एक अच्छे गुरु के चरणों में समर्पण नहीं हुआ, हम किसी गुरु के हिसाब से चले नहीं, हमारा कोई मार्गदर्शक मिला नहीं। हमें कौन लोग मिल गए? जैसे अर्जुन, जैसे दुर्योधन को शकुनी जैसे लोग मिल गए, जैसे कैकेयी को मंथरा जैसे लोग मिल गए। आपके जीवन में अच्छे गुरु तो आ नहीं पाए, यदि कोई शकुनी जैसे लोग आ गए, मंथरा जैसे लोग आ गए, तो आपके जीवन का विनाश हो जाएगा। विकास और विनाश जीवन में, यदि आप अच्छे गुरु की शरण में गए, अच्छे राह पर चले, तो जीवन का विकास होता है। जैसे अर्जुन का विकास हुआ, शबरी का गुरु के पास गई माता शबरी, और गुरु के द्वार पर झाड़ू लगाने लग गई शबरी माता। लकड़ियां जंगल की समेट कर गुरु के द्वार पर गट्ठा बांध कर रखना सीख लिया। जब गुरु की सेवा की तो शबरी का भटकाव मिट गया, और एक गुरु के समर्पण से स्वयं राम उनके द्वार पर चलकर आ गए। ये है समर्पण। एक गुरु की सेवा ही तो की ना माता शबरी ने, और गुरु के बताए रास्ते पर चली। गुरु ने कहा कि तुम मंत्र जपो ये सीताराम, और देखो इंतजार करना राम आएंगे। आए कि नहीं? एक समर्पण चाहिए। एक नाव पर कोई सवार होए ना तो पार होने की संभावना है, पर कोई नाव पर चढ़े ही ना और किनारे खड़ा होकर कहे जी मैं पार हो जाऊं, पार हो जाऊं, पार हो जाऊं, कैसे होगा? पार होने के लिए नाव में बैठना तो पड़ेगा। एक बार सत्संग की नौका में बैठिए तो सही, एक बार सत्संग करना सीखो तो सही, बच्चों को सत्संग से जोड़ो तो सही। पार ना हो जाओ फिर कहना। आज के यूथ, आज के नौजवान लड़के लड़कियां भटक क्यों गए? क्योंकि गलत सुनना स्टार्ट कर लिया, गलत देखना स्टार्ट कर लिया, तो गलत जगह समर्पण हो गया। गलत जगह समर्पण हो जाने से परिणाम क्या हुआ? आप गलत हो गए। इसलिए कहता हूं कि समाज, लोग कुछ भी कहें, कहने दो। जीवन में आनंदित होना चाहते हैं तो दरवाजा बंद करना सीखिए। कानों के दरवाजे बंद करो, आंखों के दरवाजे बंद करो। आंखों से सब कुछ ना देखो, कानों से सब कुछ ना सुनो, वाणी से सब कुछ ना बोलो। 3 चीजों पर कंट्रोल करो, देखने पर, सुनने पर और बोलने पर। हाँ या ना? माता कैकेयी ने गलत सुन लिया, मंथरा के विचारों को सुन लिया, परिणाम देख लो। भीष्म पितामह ने द्रौपदी के कपड़े उतरते केवल देख लिए, परिणाम देख लो। बाणों की सैया देखा था ना पितामह ने? देखा था तो बोला क्यों नहीं? देखा था तो रोका क्यों नहीं? मतलब बुरा करना तो बुरा है, बुरा देखना भी बुरा है। आपने देखा क्यों जब सामर्थ्य थी रोकने की? तो देखने से भी बचो, कुछ भी ना देखो। आजकल लोग कुछ भी देखते हैं, बाद में रोते हैं हम बड़े दुखी हैं। इसलिए कहता हूं कि आज लक्ष्मी माता इसलिए रो रही है कि सारा संसार समर्पण कर रहा है कहां? गलत जगह। यदि आपका समर्पण भगवान में हो जाए तो आपका यह लोक परलोक दोनों सुखमय बीतेगा। आने की सार्थकता समझ ही नहीं आ रही आजकल के लोगों को, भटका चला जा रहा है प्राणी। भीष्म पितामह ने कानों से द्रौपदी की पुकार सुनी, कहा द्रौपदी ने बचाओ, पितामह ने नहीं बचाया। आंखों से देखा, कानों से सुना,
और वाणी को चुप रखा। जहां बोलना चाहिए ना वहां जरूर बोलना चाहिए। भीष्म पितामह को बोलना था ना कि द्रौपदी तू चिंता मत कर, मैं हूं। जाना था ना पांव से चलकर, दुशासन को 2 थप्पड़ मारना था ना, नहीं। न बोल पाए सही जगह, न आंखों पे दरवाजे लगा पाए अर्थात आंखें बंद कर पाए, न तो कान पर कंट्रोल, भोगना पड़ा पितामह को। इसलिए कहता हूं कि जो महाभारत में घटनाएं घटी हैं वो सब हमारे लिए हैं, सीख है हमारे लिए। इतिहास, जो इतिहास सिखाता है ना साहब, वो कोई नहीं सिखाता। इतिहास के पन्नों से सीखो। जो बीत गया है, बीते हुए कल से बहुत कुछ सबक मिल सकती है, हाँ या ना? नहीं? झांसी की रानी के बारे में क्यों जानना चाहिए? महाराणा प्रताप का समय तो बीत गया, पर क्यों समझना चाहिए, क्यों जानना चाहिए? राम को, कृष्ण को क्यों जानना चाहिए? बुद्ध को, महावीर को क्यों जानना चाहिए? क्योंकि बीता हुआ कल यदि हम जानते हैं तो हम बीते हुए कल की गलतियों से आज की गलतियों को रोक सकते हैं। रावण ने जो गलती की वो गलती हम ना करें, वरना परिणाम वही होगा जो रावण का हुआ। पराई स्त्री के चक्कर में फंसा। तो ये सबक है, आजकल लोग नहीं समझते। लड़कियों को, स्त्रियों को छेड़ते, परेशान करते, बाद में पकड़े जाते तो फांसी होती है और जेल होता है और समाज में बदनामी। तो इतिहास से आपने सीखा क्यों नहीं? रावण इतना उदाहरण है, हर साल ना पुतला जलता है रावण का, तुम्हें समझाने के लिए। रावण घमंड का प्रतीक है, अभिमान का। अभिमान किया रावण ने, पुतले जलाए गए, सर्वनाश हुआ। तुम क्यों घमंड करते हो? जब सोने की लंका वाले का घमंड नहीं चला तो तुम्हारे घर में कितना सोना है भाई? तुम्हारी लंका कितने सोने में बनी है? फिर इतिहास सिखाता है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जरूर जानना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान की कहानी क्या सिखाती है बताओ? आप बताओ, नहीं पता? पृथ्वीराज चौहान की कहानी क्या सिखाती है आपको नहीं पता? पता होना चाहिए। पीछे वाले भैया, पृथ्वीराज चौहान की कहानी क्या सिखाती है बताओ जरा। हैं? ज्यादा? हाँ, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने कई बार हराया और छोड़ देते थे। जरूरत से अति सर्वत्र वर्जयेत, दया की भी अति ना हो। जरूरत से ज्यादा दयावान ना बनो। तुमने दुश्मन को छोड़ा है, चलो 1 बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, चलो 3 बार छोड़ा, पर अब तुम अति कर रहे हो। पृथ्वीराज, तुमने अति की और छोड़ते चले गए। लगभग 16-17 बार छोड़े, उसने 1 बार पकड़ा, 1 बार भी नहीं छोड़ा और तुम्हारी आंखें फोड़ दी। तुम्हारी पत्नी को जौहर करना पड़ा। इस दया का क्या फायदा कि तुम्हारी पत्नी को आग में जलना पड़ा? तुम्हारी दया के कारण तुम्हारा खजाना लुट गया, तुम्हारा देश गलत व्यक्ति के हाथ में चला गया। ऐसी दया क्यों? भगवान श्री कृष्ण से क्यों नहीं सीखा पृथ्वीराज जी ने कि भगवान ने दुर्योधन पर दया नहीं की? एक अर्जुन बाण उठा, कर्ण को मार, कर्ण पर दया नहीं की। कर्ण तो इतने बड़े भक्त थे। ये दया का पात्र नहीं है। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटने वाले लोग हैं ये, नारी के कपड़े उतारने वाले लोग हैं ये। दया ज्यादा नहीं साहब, दया की भी कहीं अति ना हो जाए। दया किस पर करें? दया का पात्र कोई हो तो करें,
मोहम्मद गौरी जैसे आतंकवादियों पर दया क्यों की पृथ्वीराज ने? और की तो समाज को मैसेज में लाए, दुनिया वालों तुम ना करना ये गलती, ये इतिहास से तुम ना सीखे तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कौन है फिर। दया करना धर्म है, दया धर्म का मूल है। हमारे शास्त्र कहते हैं दया धर्म का मूल है। दया करो, पर किस पर करो? किस पर करो? आतंकवादियों पर? जो दया का पात्र है उस पर करो साहब। मोहम्मद गौरी जैसे लोग दया के पात्र बोलो नहीं थे। दुर्योधन दया का पात्र नहीं है। दया का पात्र होता तो भगवान क्षमा कर देते। गए थे समझाने पांडवों को, ए भैया पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन के पास गए थे, भगवान तो गए थे ना पांडवों के पक्ष से, शांति का प्रस्ताव लेकर गए। दुर्योधन 5 गांव दे दे, कहां माना। भरी सभा में बड़ा मजा आ रहा, कपड़े उतार दो द्रौपदी के, लाओ मेरी जंघा पर बिठाओ। तुम दूसरे की पत्नी के कपड़े उतार के अपनी गोद में बिठाओ, ये धर्म है क्या? अब बताओ, तुम जैसे लोग दया के पात्र हो, इसलिए भगवान ने दया नहीं की। वरना भगवान से बड़ा दयावान कौन? पूतना जहर पिलाने आई, पूतना भगवान कृष्ण को जहर पिलाने आई, पर जहर पिलाने वाली पूतना पर भी भगवान ने दया की और भगवान ने उसे वह गति दी जो बड़े बड़े साधु संतों को मिलती है, परम गति दे दी। दया की, जो दया का पात्र है। दया तो दुर्योधन पर भी हुई, मरने के बाद उसे भी नरक नहीं भेजा, उसका भी वैकुंठ में स्वागत हुआ, स्वर्ग में स्वागत हुआ। लेकिन दया जहां नहीं करनी वहां मत करो। इतिहास पृथ्वीराज की गलतियां हमें नहीं दोहरानी, आपको नहीं दोहरानी। सही है? ऐसी क्या दया कि तुम्हारी पत्नी को जिंदा जलना पड़े? क्यों जी? सही है? तो ये गलतियां हमें क्या सिखा रही हैं? सीख दे रही हैं। हमारा देश गुलाम हुआ, ये भी एक शिक्षा है, सीख लो ना। बताओ हमारा भारत गुलाम क्यों हुआ? आप बताओ। हाँ हाँ, आप बताओ भैया, बताओ। इतिहास से आप लोग कुछ नहीं सीखते, कुछ सीखना नहीं चाहते। देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम भारत के लोग जातियों में बट गए। किस में बट गए? ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग। जब 4 उंगलियां हैं ना, तो एक तो कोई भी पकड़ के मरोड़ सकता है, कोई भी मरोड़ दे, कोई भी तोड़ दे। पर ये जब 4 उंगलियां अंगुष्ठा के साथ जब ये संगठित होती है ना, तो एक किसी को पड़ जाए तो दांत टूट जाए। हाँ, हम लोग अभी तक कैसे रहे? ऐसे। हमारे देश की पार्टियों के चुनाव चिन्ह ही ये रहे। ये कहना ये चाहते हैं कि भाई फूट डालो, शासन करो, यही तो है। तुम्हें संगठित होने नहीं दिया। तुम संगठित होते तो आज देश इतने लंबे समय तक गुलाम ना होता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बोलो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और, यदि ये चारों संगठित होते, जातियां व्यवस्था के रूप में स्वीकार हैं। यदि हम आपस में ना लड़े होते तो बताओ हम इतने लंबे टाइम तक गुलाम होते? उत्तर दो, बोलो। संगठन की जरूरत है या नहीं?
हम संगठित हो जाते तो कितना अच्छा हो जाता। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम चारों भाई हो, गले मिलकर रहने वाले हो, एक साथ रहने वाले हो। हमारे यहां बेटी का विवाह होता है तो बताओ बेटी के विवाह में ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है कि नहीं? बोलो हां। क्षत्रिय का प्रतीक दुल्हा के पास कटार होती है कि नहीं? कटार क्षत्रिय का प्रतिनिधित्व कर रही है। हमारे यहां विवाह होता है तो वैश्य की जरूरत पड़ती है कि नहीं? वैश्य मतलब व्यापारी, बिना उसके हम टोपी कहां से खरीद के लाते हैं दुल्हा की। और शूद्र, क्या बेटी का विवाह बिना शूद्र के सहयोग के होता है? कपड़ा धुलने वाले से लेकर झाड़ू पोंछा करने वाले से लेकर यहां तक कि जब लड़की की मांग भरी जाती है ना, तो बताओ पहली मांग कौन भरता है? बोलो। पति पहली मांग नहीं भरता। बोलो बोलो। नहीं, परंपरा है जो हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र की, जो आज की भाषा में जैसे दलित या शूद्र महिला होती है ना, कपड़ा धुलने वाली बहन, वो स्त्री आकर के धोबन जिसे आप कहते हैं, या और भी हमारे सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, तो वो आकर के पहले मांग भरती है। पहले स्त्री की मांग एक सुहागन ही भरती है। बात समझ में आई? विवाह के टाइम पहले मांग कौन भरता है? एक सुहागन धोबन, एक सुहागन दलित बहन, शूद्र बहन, जो भी आप अपनी भाषा में समझें। जब तक वो मांग ना भरे उसके बाद फिर पति मांग भरता, दुल्हा मांग भरता। ये देखो, ये परंपराएं हैं, बिना उसके हमारे विवाह नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी जातियों के नाम पर बटे ही नहीं थे। मुगलों ने, अंग्रेजों ने बांट करके हम लोगों को लड़ाया है। यदि बटे होते तो तुम्हारी मांग भरने कोई पंडितानी आती, पर पंडितानी से मांग नहीं भराया जाता। शूद्र को ही मांग भरने के लिए लिया जाता, ताकि शूद्र बहन का भी सम्मान बना रहे। अब ये परंपराएं लुप्त हो गई हैं, अब नहीं होता। अब अब तो जानते भी नहीं, आप तो पहली बार सुन भी रहे होंगे, पर ये परंपराएं थीं। हमारे यहां नाउन भरती है मांग। नाउन होती है ना, कहीं धोबिन तो कहीं नाऊ। नाऊ होते ना, नाऊ, नाउन, नाऊ की नाई, नाउन बहन, नाऊ मैया, वो परंपरा से मांग भरने की परंपरा है। सबकी अलग अलग परंपरा, लेकिन है सब। हमारे जो दलित भाई हैं, शूद्र, जिन्हें आप कहते हैं कि अछूत हैं, अछूत कोई नहीं होता। हमारे यहां सबका आदर रहा है, हमने कभी किसी को त्यागा नहीं, सदा सबको गले लगा के रखा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो तो अंग्रेजों ने हमें ऐसे लड़ा दिया और हमने उन्हीं के भड़कावे में आकर इन बातों को सत्य मान लिया। और सत्य, अब लोग कहते हैं कि शूद्रों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता। अरे भाई, किस मंदिर में रोका गया ये तो बताओ। कुछ लोगों ने मंदिर बनवाए ही इसलिए थे ताकि शूद्रों को रोक कर वो हमें आपस में लड़ा सकें। यह एक षड्यंत्र था। अब बताओ, हमारे यहां जगन्नाथ जी का मंदिर है, आप बताओ क्या जगन्नाथ जी के मंदिर में किसी दर्शनार्थी को रोका जाता है? जाति देखी जाती है? बोलो। 4 धाम है हमारे यहां, क्या बद्रीनाथ में रोका गया आज तक कि तुम शूद्र हो या तुम ब्राह्मण हो? क्या द्वारिका में रोका गया? क्या रामेश्वरम में रोका गया? जब हमारे मुख्य 4 धामों में वृंदावन के किसी मंदिर में जाइए बिहारी जी के, क्या रोका गया वहां कि तुम्हारी जाति के कारण तुम्हें रोक दिया जाए? पहले भी नहीं रोका गया, आज भी नहीं रोका गया। हां, गांव में कुछ लोगों ने मंदिर बनाए अपने पर्सनल। गांव में लोगों ने क्या बनाए? पर्सनल मंदिर, पर्सनल पैसे से, अपने पैसे से बनाए। अब वो उनका मंदिर है ना भाई साहब,
अब उनके मंदिर से, अब जैसे मैं भी अपनी बात बताऊं, मैं भी गांव में, मेरे गांव में एक मंदिर है राम जी का। मेरे पिताजी उस मंदिर में पूजा करते थे। हम लोग, मेरा बचपन उसी मंदिर में पूजा पुजारी के रूप में गुजरा। हम लोग उस मंदिर में पूजा करते थे। लेकिन एक टाइम के बाद जो मंदिर के मालिक थे ना, मुखिया, वो लोगों ने हम लोगों को निकाल दिया था बाहर। भाई मंदिर उनका था, उनकी प्रॉपर्टी लगी थी, जमीन जायदाद। हम लोग तो पुजारी के रूप में वहां पूजा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों को निकाल दिया। तो हम लोग निकल ही जाएंगे, क्या करेंगे? भाई मंदिर आपका है। तो उन्होंने हमें निकाल दिया मंदिर से, तो ये तो उनकी पर्सनल विचारधारा है ना। अब इससे हम ये थोड़ी कह सकते कि हमें मंदिर से निकाला गया। अब ऐसे ही गांव गांव में कुछ लोगों ने पर्सनल मंदिर बनाए और उन्होंने अपने मंदिरों में किसी को नहीं घुसने दिया। तो वो उनकी अपनी पर्सनल लड़ाई है ना भाई साहब। सनातन की जो लड़ाई नहीं है ना ये। हमारे सनातन में तो छुआछूत नहीं है। छुआछूत होता तो जगन्नाथ जी के मंदिर से रोका जाता, द्वारिका के मंदिर से रोका जाता, बिहारी जी के मंदिर से रोका जाता। गौरी गोपाल मंदिर में लोग भोजन करने आते हैं। गौरी गोपाल में हजारों लोग आते हैं, लाइन में आप खड़े होकर भोजन लेते हैं। आज तक किसी की जात नहीं पूछी गई, सबको पेट भर भोजन दिया गया है। अभी कुंभ लगा है, कुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं। कोई थोड़ी पूछ रहा कि तुम्हारी जात क्या है। सब लोग एक साथ गंगा मैया में डुबकियां लगा रहे हैं। बोलो हाँ कि ना। कुछ लोगों ने अंग्रेजों की चाटुकारिता की, मुगलों की चाटुकारिता की, और मुगलों और अंग्रेजों की चाटुकारिता की। तो मुगलों और अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने अपना पैसा देकर कहा कि सुनो, तुम मंदिर बनाओ यहां पर अपने गांव में, और फिर उसमें फलाने को घुसने मत देना। इससे क्या होगा कि हिंदू हिंदू आपस में लड़ जाएंगे, और जब लड़ जाएंगे तो उस लड़ाई का फायदा मुगल और अंग्रेज उठाएंगे। और यही षड्यंत्र, ये क्या है? षड्यंत्र है। क्या है ये? इस षड्यंत्र के हम लोग क्या बन गए? शिकार। और हम लोगों ने फिर यही छुआछूत को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया। हमारे यहां छुआछूत होती तो बताओ ना भाई, विवाह के मंडप में मांग भरने कोई धोबन बहन कैसे आती? हमारे यहां बिना शूद्रों के सहयोग के हमारे यहां विवाह नहीं होता। हमारे यहां छुआछूत होती तो हमारे यहां जब बच्चे का जन्मदिन होता है, जन्मदिन नहीं जन्म होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नरा काटने कौन आता है? पहले के जमाने में बोलो बोलो। गांव में जो हमारे बच्चा पैदा होता था, आज के 50 साल पहले आपके दादाजी पैदा हुए होंगे ना, तो हॉस्पिटल में ना पैदा हुए होंगे। ये हॉस्पिटल तो अभी से आया भैया, 20 साल से। 20 साल पहले, 30 साल पहले सबके बच्चे घर में पैदा होते थे। हाँ या ना? क्यों जी? सही है। सबके बच्चे घर में पैदा होते थे, और घर में नरा काटने के लिए हमारे गांव में एक ताई आया करती थी, जो शूद्र, आज के भाषा में दलित समाज से हुआ करती थी। जब तक वो नरा ना काटे और जब तक वो बच्चे को स्नान ना कराए, वो बच्चे के मुंह में हाथ डालकर मुंह की गंदगी निकालती थी। वो बच्चे को नहलाती थी, पहुंचती थी। जब तक वो ना नहलाए तब तक बच्चा शुद्ध नहीं होता था। सोचो, जिनके नहलाने से बच्चा शुद्ध होता, भला वो ताई अशुद्ध कैसी हो सकती है? वो शूद्र समाज, वो शूद्र भाई बहन अछूत कैसे हो सकते हैं? वो दलित समाज अछूत कैसे हो सकती है? जिन दलित समाज के छूने से तुम्हारे बच्चे, जिनके नहलाने से तुम्हारे बच्चे शुद्ध माने जाते हैं। बात सही है? ये समाज में क्या फैलाई गई? भ्रांतियां। हमारे यहां सबका सहयोग लिया जाता था। जूता चप्पल हमेशा मोची से ही खरीदे जाते थे, ताकि भैया तुम्हारी भी रोटी चलती रहे। हाँ या ना?
वो नरा काटने का काम ना वो मोची की मां ही करती थी, मोची भाई की मां जो ताई हुआ करती थी। बोलो हाँ या ना, ये बात सही है कि हम गलत कह रहे हैं? आज के 40 साल पहले यदि झांकोगे तो आपको ये सब नजर आएगा भारत में। लेकिन इतना तेज षड्यंत्र खेला ना हम हिंदुओं के साथ कि हम जातियों के नाम पर बट गए और आज लड़ाई करते हैं हम लोग आपस में। हम आपस में बट गए तो हम हिंदुओं का धर्मांतरण हो गया आसानी से। इसलिए कहता हूं, जो बीत गया सो बीत गया, जो बचा है समय, जो लम्हे बचे हैं उन्हें लड़ाई झगड़ा करके ना गुजारा जाए। हम सनातनी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हम चारों एक बाप की संतान हैं। हम चारों की उत्पत्ति भगवान नारायण से हुई है। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय, भगवान की जंघा से वैश्य और भगवान के चरण से शूद्र। तो बताओ, चारों का बाप तो एक हुआ ना। जब तुम चारों बाप एक बाप की संतान हो तो सगे भाई हुए कि नहीं? जब भाई हो तो फिर लड़ते क्यों हो आपस में? अब तो कम से कम ये छुआछूत कभी नहीं था हमारे यहां। ये छुआछूत नाम की विचारधारा घुसाई गई बीच में। हमारे यहां जो केवट समाज होती है ना, हमारे यहां आज भी केवट समाज के हाथ से पानी पीने की परंपरा है। हम लोग अपने यहां पे जब कोई भी विवाह करते हैं, कोई भी उत्सव हो, कुछ भी हो, तो हमारे यहां पानी कौन पिलाता है? केवट। हमारे यहां आज भी केवट समाज के हाथ से पानी पीना शुभ माना गया है। क्यों? क्योंकि केवट ही है जिन्होंने भगवान के चरण धोए, और जब भगवान के चरण धोए तो उनके हाथ सदा सदा के लिए पवित्र हो गए। उनके हाथ से पिया हुआ पानी अमृत की तरह हम लोग मानते हैं। केवट ने पांव धोए ना राम के, तो केवट के हाथ शुद्ध हैं। इसलिए हमारे यहां आज भी केवट के हाथ का पानी पीने की परंपरा है। केवट के हाथ को शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। हमारे यहां घड़ा, बेटी के ब्याह में घड़े का प्रयोग होता है कि नहीं? घड़ा कहां से आता है? कुम्हार के यहां से। बिना कुम्हार के घड़ा कौन बनाए भाई? लोहार के यहां से भी कटार आती है, लोहार के यहां से भी काम होता है। ये सब व्यवस्थाएं थी साहब। बाद में इतना कचरा फैला दिया सनातन में कि आपस में लड़ाने का कि पूछो ही मत। सही है? हमारे यहां कोई अछूत नहीं है। क्या नहीं है कोई? बोलो, क्या नहीं है कोई? कोई अछूत नहीं, सब शुद्ध हैं, सब पवित्र हैं। सनातनी जो गाय को माता माने, जो गंगा को माता माने, सभी पवित्र हैं। बोलो क्यों जी? इसलिए हम तो भेद नहीं करते, बचपन से नहीं करते। गौरी गोपाल आश्रम आप पूरा झांक कर देख लो, यहां आपको कोई भेद नजर ना आएगा, कोई भेद नजर ना आएगा। भगवान राम जब भेद नहीं करते, माता शबरी के बेर खानों में परहेज नहीं करते, तो हम निषाद राज को राम गले लगाते। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम तुम्हें गले नहीं लगाएंगे? क्यों भैया? इतिहास सिखाता है साहब, कुछ भी हो जाए कभी इतिहास से सीखना बंद मत करना, खूब सीखना। इतिहास के पन्ने आपको मजबूत करते हैं। तो समर्पण भगवान के चरणों में ही होना चाहिए। भगवान के अतिरिक्त कहीं समर्पण ना हो। एक भगवान ही है हम सबके रक्षक। जब कोई न आए ना, तब कौन आए?
तब भगवान ही आते हैं। जब कोई नहीं आता हो, जब कोई नहीं आता हो, मेरे श्याम आते हैं हो, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता हो, मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। चलती है पतवार नहीं होती। हाँ मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, सुनसान आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। दुख से बचना है तो भगवान को याद करिए। इसलिए कहता हूं समर्पण करिए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ कह
दुख के जय हो। मेरे दुख के जय हो। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें, ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें, अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करें, अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करें। सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई ना आए कौन आता है? हाँ, इसलिए लक्ष्मी माँ चाहती हैं, भगवान श्रीमन नारायण चाहते हैं कि हम उनके चरणों में समर्पण करें। इसलिए हमें भगवान के चरणों में ही समर्पण करके भगवान के बन करके जीवन को जीना चाहिए। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण बैकुंठ में रहने वाले प्रभु अब गौरी गोपाल में रहने के लिए आ रहे हैं। अब गौरी गोपाल में ही भगवान रहेंगे और यहीं भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी जी के संग रहेंगे और हम अपने आप को क्या करेंगे? भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे और भगवान ही फिर आगे सारा कार्य संभालेंगे। अभी भी कौन कर रहा है? सब भगवान कर रहे हैं। अब भगवान अपने काम को स्वयं आकर देखना चाहते हैं, सो देखने आ रहे हैं। अपनी देख रेख में करेंगे और कराएंगे। ये दास अनिरुद्ध कौन है? हम भगवान के नौकर हैं। क्या हैं हम भगवान के? क्या हैं हम भगवान के? नौकर। और जब नौकर हैं तो नौकर का काम क्या है? अच्छा ये बताओ, आप यदि नौकर को कह दो कि भाई ये काम करना है, तो वो काम करना उस नौकर का धर्म है या नहीं? आपने उसे कोई सेवा का जिम्मेदारी दी कि भाई एक काम करो, तुम मेरी माँ की सेवा करना, तुम मेरे बच्चों की देखरेख करना, तो वो नौकर का काम है ना कि वो आपके कहे पर बिल्कुल परफेक्ट काम करके दे। उसी तरह ये दास अनिरुद्ध भगवान का नौकर है और भगवान ने कहा है कि बेटा गौरी गोपाल में हम तुम्हें वृद्ध माओं की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं
वो सभी वृद्ध माओं की जिम्मेदारी तुम्हें पूरी करनी है। तो ये दास अनिरुद्ध उन वृद्ध माओं का बेटा बनकर, भगवान का नौकर बनकर 290 वृद्ध माओं की सेवा, उनकी दवाइयों की सेवा। आज यहाँ 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। वो वृद्ध माएं जिनके अपने बेटे, अपने लोग घर से निकाल देते हैं, उन माओं का कोई सहारा नहीं, बेटों ने घर से निकाल दिया, तब उन माओं की सेवा यहां गौरी गोपाल में होती है। और ये दास अनिरुद्ध उन माओं की दवाई की सेवा, उन माओं के भोजन की सेवा, उन माओं के सब तरह की सेवा जो बन पड़ती है ना, सभी सेवा। ये भक्त लोग जब माओं का दर्शन करते हैं ना तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में ये जो हमारी वृद्ध माओं की सेवा होती है ना, उन सेवाओं को जब आप देखेंगे, वृद्ध माओं को, तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। भक्त लोग दर्शन करते हैं ना तो रो पड़ते हैं। आपसे बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप भी इन वृद्ध माओं का दर्शन करें और आप भी इन वृद्ध माओं के बेटा बेटी बनकर इन माओं को, जैसे कि भगवान ने ये जिम्मेदारी नौकर को, दास अनिरुद्ध को दी, तो अब माएं हैं तो माओं की दवाई भी चाहिए, नहीं चाहिए? माओं को दवाई, माओं को भोजन, माओं को छाया भी हो, कपड़े भी हों, समय पर तेल साबुन क्या क्या नहीं लगता। ऐसी माओं की सेवा यहां पर होती है। आप सबके द्वारा भगवान कराते हैं सब कार्य। जो आप लोगों को भगवान प्रेरणा करते हैं तो आप सहयोग करते हो, और आपकी ही प्रेरणा और आप सबके सहयोग से यहां पर वृद्ध माओं की सेवा होती है। यहां पर अखंड भगवान ने मुझे एक दूसरी जिम्मेदारी दी कि जाओ वृंदावन में, कोई भी भक्त आए वृंदावन, सबको भरपेट भोजन मिलना चाहिए। तो गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र, गौरी गोपाल रसोई में कोई भी आए सबको पेट भर भोजन मिलता है, निःशुल्क। हजारों लोग यहाँ नित्य प्रसाद पाते हैं। तो ये जिम्मेदारी किसने दी हमें? बोलो। जब भगवान ने दी है तो हमें तो करना है ना वो कार्य, भगवान का कार्य है। सब भक्तों को भोजन कराना ये किसकी जिम्मेदारी है? भगवान की। तो वो आपको प्रेरणा करते हैं और आपके द्वारा ही आप उन्हें सहयोग, आपके सहयोग से फिर यहां सारा कार्य चलता है। प्रिय भक्तों, भगवान परम दयालु है। संसार का जीव, संसार का प्राणी पता नहीं क्यों नहीं समझता, क्यों नहीं भगवान की शरण में जाए, क्यों नहीं भगवान का बन जाता। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी जब लंका गए तो लंका में हनुमान जी को मिले विभीषण। जब विभीषण मिले तो विभीषण ने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी ये बताओ, क्या राम जी कभी हम पर करुणा करेंगे, हम पर दया करेंगे? तब हनुमान जी ने कहा, अस मैं अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमेरी गुण, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी विभीषण से बोले, प्रभु, हनुमान जी बोले, असमय अधम सखा, हे सखा विभीषण, मैं कितना अधम हूं। कौन बोल रहा है? हनुमान जी। असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर, रघुनाथ जी ने मुझ बंदर पर कहा हूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। हनुमान जी बोले, मैं तो जाति का बंदर हूं, असमय अधम हूं। सखा, मेरे जैसा अधम कौन? पर मोहू पर रघुवीर, मेरे रघुनाथ जी इतने दयालु हैं कि हम बंदरों पर दया कर रहे हैं,
तो आप तो ब्राह्मण हैं महाराज, आप तो विभीषण ब्राह्मण हैं। जब हनुमान जी ने ऐसा कहा तो क्या कहा, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण, भगवान के गुणों का सुमिरन करके हनुमान जी भगवान की दयालुता को समझकर हनुमान जी को याद आ गया कि राम जी कितने दयालु हैं। अच्छा बताओ, राम जी भगवान कितने दयालु हैं? बोलो क्यों मैया, भगवान कितने दयालु हैं? बोलो मेरी मां, कितने दयालु हैं? कितने दयालु हैं मैं आपको समझाऊं। बोलो श्री, बोलो नारायण, बोलो कृष्ण, बोलो नृसिंह, अब बोलो राम। सबसे सरल नाम कौन सा है भगवान का? भगवान के बहुत नाम हैं। कितने नाम हैं? बहुत नाम हैं, लेकिन सभी नामों में सबसे सरल नाम कौन सा है? बोलो। अनपढ़ हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कैसा भी हो, आसानी से राम बोला जा सकता है कि नहीं? बोलो हाँ। भगवान इतने दयालु हैं, प्रभु इतने दयालु हैं कि भगवान नारायण, भगवान ने सोचा कि मेरा तो नाम भी नहीं ले पा रहे हैं भक्त लोग। तब भगवान ने अपने भक्तों के लिए सबसे सरल नाम, भगवान राम अवतार क्यों लिए? भगवान ने त्रेता में रामावतार राम क्यों बने? इसलिए राम बने क्योंकि राम की लीला करके वो सबको राम नाम दे सकें, ताकि पापी से पापी, अनपढ़ से अनपढ़ भी सहजता से राम बोल के अपना कल्याण कर सके। इतने दयालु हैं भगवान कि हमारे लिए सरल नाम प्रकट करते हैं, राम। ऐसे हैं भगवान, उनके जैसा तो केवल वही हैं। इतने तो कीन्ही कृपा सुमिरी गुण, भगवान बोले कि हनुमान जी गुणगान कर रहे हैं राम का, और भरे विलोचन नीर। हनुमान जी भगवान को याद करके रो पड़े। ऐसे हनुमान जी, जानत हूं अस स्वामी विभीषण जी रोने लगे। हनुमान जी कह रहे हैं कि जब जान करके कोई भगवान को भूलेगा, जानत हूं अस स्वामी विसारी, तो फिर ही ते काहे न होहि दुखारी। जो जान करके भगवान को भूल जाएगा, उसे क्या दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा? सबसे बड़ा दुख क्या है? आज संसार का प्राणी दुखी क्यों है? क्योंकि भगवान को भूल चुका है। भगवान को ना भूले कोई तो दुख कैसा? इसलिए कहता हूं, काम करो, पैसे कमाओ, पैसे से तुम्हारी जरूरतें ही तो पूरी हो सकती हैं। पैसे से तुम्हारा कल्याण थोड़ी हो सकता है। पैसे से कल्याण होता तो सब पैसे वालों का कल्याण हो जाता। इसलिए पैसे कमाओ, पर पैसे में अंधे ना हो जाओ। पैसा एक जरूरत है, जरूरत है कि उससे रोटी कपड़ा मकान आता है, वो आपकी जरूरत है। इतना तो होना भी चाहिए सबको कि रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें पूरी हों, पर अंधे ना बन जाना। भगवान को विसार ना देना, मीन्स भुला ना देना। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। काम करते रहो, भगवान का स्मरण बना रहे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, सीताराम सीताराम सीताराम। ये बताओ, शंकर जी जितना बड़ा कोई होगा, वो शंकर जी कौन बने? हनुमान। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी कौन है?
साक्षात भगवान शंकर। वो हनुमान जी, वो शंकर जी जब हनुमान बने तो क्या जपते हैं? राम राम दुआरे तुम रखवारे। राम के द्वारपाल बन गए हनुमान जी। जब शंकर जी राम राम जपते हैं और शंकर जी को कोई दुख नहीं, तो फिर आप राम राम जपेंगे तो आपको कोई दुख होगा? इसलिए भगवान का नाम जपो। भगवान के नाम से बड़ा भला क्या है? कलयुग में कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में। कलयुग में कोई यज्ञ, आप कौन सा यज्ञ करेंगे, कौन सा जप करेंगे, कौन सा तप करेंगे, कौन से जंगल जाएंगे? कलयुग में केवल भगवान का नाम है। इसलिए हनुमान जी जो साक्षात शिव हैं, वो आते हैं और राम राम जप कर समाज को हनुमान जी यही सिखाते हैं कि भैया नाम जपो, इसी से आगे तुम्हारा मन भगवान में लगेगा, इसी से लोक परलोक संवरेगा। लंका में विभीषण क्या करते थे? जब विभीषण सवेरे जागे तो क्या किया विभीषण जी ने? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा और हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जब हनुमान जी लंका गए और सीता मां को खोज किए, सीता मां नहीं मिल रही थी, तब हनुमान जी को विभीषण मिले। पहले कौन मिला? और विभीषण कब मिले? सवेरे 4 बजे। कब मिले? 4 बजे जब मिले तो हनुमान जी बाहर देखते रहे कि यहां पूरी लंका में तुलसी केवल इस द्वार पर मिली। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपिराय। पूरी लंका में तुलसी का पौधा कहां मिला हनुमान जी को? विभीषण की कुटिया पर। जब तुलसी मिली तो हनुमान जी रुक गए। तुलसी है मतलब यहां कोई भगवान का भक्त है। जहां तुलसी है वहां भगवान का इसलिए सनातनियों के द्वार पर, आंगन पर तुलसी होना चाहिए। यदि आपके घर में तुलसी नहीं है तो हनुमान जी आपके आसपास से गुजरेंगे तो ठहरेंगे थोड़ी। हनुमान जी वहीं, हनुमान जी का ब्रेक लगता है जहां तुलसी देखी, हनुमान जी रुक गए। अरे लंका में हमें तो कहीं तुलसी नजर नहीं आई, यहां है। और रामायुध, रामायुध क्या? राम के आयुध। विभीषण की कुटिया पर शंख और चक्र, द्वार पर क्या बने? शंख और चक्र, धनुष और बाण। हनुमान जी समझ गए कि द्वार पर शंख चक्र, द्वार पर तुलसी। और तभी 4 बजे तो विभीषण जागे, और जागे तो क्या निकला मुंह से? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। राम सीताराम सीताराम राम। जो भक्त होता है उसकी पहचान है इतना नाम जपो, रात्रि को सो तो बिस्तर पे पड़े पड़े भगवान श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण सीताराम नाम जपते जपते सो जाओ, और जब जागो तो जागते ही भगवान का नाम वाणी से निकले। यही श्रेष्ठ भक्ति है। विभीषण राम राम बोल के जागे, हनुमान जी बोले कि भाई ये भक्त है। क्या है ये? कोई भक्त है, कैसे पहचान होगी? भक्तों की क्या पहचान है? भक्तों की पहचान है कि भक्त सदा भक्त का सम्मान करता है। भक्त सदा किसका सम्मान करता है? भक्त का। एक भक्त दूसरे भक्त का आदर करता है, एक भक्त दूसरे भक्त को बड़ा कहता है।
अपने को श्रेष्ठ कहे वो भक्त नहीं, सामने वाले को श्रेष्ठ समझे वो भक्त। हनुमान जी समझ गए कि ये कोई भक्त है। विभीषण जी बाहर आए तो हनुमान जी ब्राह्मण बनकर आए। विभीषण बोले कि आप कौन हैं? हनुमान जी बोले कि मैं राम का। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। विभीषण पूछ रहे हैं हनुमान जी आप कौन हैं? तो विभीषण अपना परिचय नहीं दे रहे हैं। सुग्रीव हनुमान जी से पूछा विभीषण जी ने, हनुमान जी आप कौन हैं? हनुमान जी ने क्या परिचय दी? अपना नहीं, राम का परिचय। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। तब हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई। जो भक्त होगा वो कभी अपने बारे में बात नहीं करता। जब भी बात होगी तो भगवान के बारे में बात होगी। जब भी मिलन होगा तो किसके बारे में चर्चा होगी? बोलो। आप लोग जब भी मिलते हो अपने बारे में बात करते हो। आप कैसे हैं, परिवार कैसा है, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन ये सामान्य बात हो गई। आप लोग आपस में मिलते हैं तो आप लोग एक दूसरे का हाल चाल, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुमने क्या बनाया, तुमने क्या खाया, आज क्या खाया, कैसी चल रही है गृहस्थी, कैसा चल रहा है, सास कैसी है, पति कैसा है, पत्नी कैसी है, यही आप लोग बात करते हैं। लेकिन जब भक्त मिलते हैं तो वो अपनी कोई बात नहीं करते कि मैं कैसा हूं। अब मैं जैसा हूं वो तो प्रभु की कृपा से हुई, कृपा है। बात किसकी होगी? भगवान की। जो भगवान को आगे रखे वही ना बड़ा है। आप जानत हूं अस स्वामी बिसारी, जो भगवान को भूल जाए वो कैसे बड़ा? इसलिए कहता हूं कि भगवान को बड़ा तब कहा जाएगा जब आप सदा भगवान को आगे रखेंगे। जहां भी जाओ बातें किसकी हों? भगवान की। इससे क्या होगा? अब आप लोग सोचोगे यार भगवान भगवान क्या करना, भगवान का काम करो, पैसे कमाओ, पर भगवान को ना भुलाओ, क्योंकि भगवान ही हैं। मुझे एक बात समझ में आई। ए भाई ये क्या शोर मचा रहे, जाके देखो क्या शोर मचा रहे हैं, समझाओ। शेष भगवान नारायण, मुझे एक बात समझ में आई अभी, जीवन का एक अर्थ समझ में आया। क्या अर्थ है जीवन का? शेष। भगवान नारायण किस पर लेटे हैं? बोलो। शेष नांग पर। शेष क्या बचेगा? शेष है नारायण। शेष क्या है? जोर से। शेष क्या है? तो जीवन का शेष क्या है? क्या शेष बचेगा? आपके जीवन में शेष क्या बचेगा? हाँ, जीवन का अंतिम शेष क्या है? अंतिम सत्य। बोलो। जीवन का अंतिम सत्य ही नारायण, इसलिए उनका नाम शेष नारायण। शेष वही है, बाकी सब ऐसे ही है। शेष, इसलिए वो शेष सैया पर लेटते हैं, क्योंकि शेष रहेगा कौन? ना हम शेष रह जाएंगे। बताओ, आपके दादाजी का शेष है, अवशेष बचा? परदादा का अवशेष बचा? आपकी पीढ़ी में किसी का अवशेष रहा? फिर किसी का अवशेष ना रह जाएगा, शेष भगवान रह जाएंगे, किसी का अवशेष ना बचेगा। इसलिए
वह नारायण ही अंतिम सत्य है। तो इतनी देर क्यों लगा रहे हो भगवान का होने में? विभीषण बढ़िया है कि वो लंका में रहकर, सोचिए विभीषण कहां रहते हैं? सोने की लंका में रहकर विभीषण का मन सोने में नहीं लगा, राम में लग गया। और आप देखो राम की भारत में रह करके आपका मन सोना चांदी हीरा मोती में लगा। लंका में ना थे विभीषण, आंख खुली तो सोना, जहां देखें विभीषण वहां सोना, लंका ही थी सोने की, चारों तरफ सोना। क्या कमी थी विभीषण के पास? कोई रावण विभीषण को परेशान थोड़ी करता था। रावण जब कहीं बाहर जाता था ना, तो लंका के अपने सिंहासन पर विभीषण को ही बिठा के जाता था रावण, पता आपको? किसको बिठा के जाता था? बोलो। हाँ, तो विभीषण के पास कमी नहीं थी। सोने की लंका में रहने वाला विभीषण सोने में दिल ना लगाया, राम में दिल लगाया। तो देखो राम भी मिले और आखिरी में लंका भी मिली। और रावण ने सोने की लंका में रहकर पराई स्त्री में मन लगा लिया, तो लंका भी जल गई, अपयश भी हुआ। आज तक के इतिहास में देखो राक्षस बहुत हुए हैं, अपराधी बहुत हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दंडित किसे किया गया? सबसे बड़ा दंड किसे मिला बताओ? दुर्योधन भी गलत था, पर दुर्योधन का अपराध भी बड़ा था, लेकिन दुर्योधन को इतना बड़ा दंड नहीं मिला। कंस को भी इतना बड़ा दंड, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को भी इतना बड़ा दंड नहीं मिला, रक्त बीज को भी इतना बड़ा दंड नहीं मिला। सबसे बड़ा दंड किसे मिला? क्या दंड मिला? हाँ? रावण को सबसे बड़ा दंड क्या मिला? हाँ? रावण को राम ने मार दिया, ये दंड नहीं है, उसका तो उद्धार हुआ ही, कोई उसका नरक थोड़ी गया वो। सबसे बड़ा दंड क्या है? सबसे बड़ा दंड है कि रावण का अपयश हुआ, और युगों युगों तक हुआ। आज कलयुग चल रहा है, घटना है त्रेता की। आज इस कलयुग में भी रावण के पुतले जलाए जाते हैं। क्या है ये? अपमान, तिरस्कार। एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना ही सबसे बड़ा दंड है। अच्छा, रावण को सबसे बड़ा दंड क्यों मिला? रावण ने नारी चुराई। भाई नारियां तो बहुत लोगों ने चुराई हैं, नहीं चुराई? रावण ने तो चुराई है। दुर्योधन ने तो चुराई क्या, पकड़ के ले आई और उनको कपड़े तक उतारे। रावण ने तो ये हरकत नहीं की ना, कम से कम। फिर भी रावण को दंड ज्यादा मिला, क्यों? बोलो। रावण ने जो गलती की ना, पराई स्त्री को रखा। अरे भाई, बाली ने सगे भाई की पत्नी को हड़प लिया और उसके साथ रहता था। बाली, यदि आप बात करो कि पराई नारी को चुराया रावण ने, तो सुग्रीव का भाई बाली ने भी तो सुग्रीव की पत्नी हड़प ली।
भाई की पत्नी चुराई और उसके साथ रहता था। तो गलती तो बाली ने भी किया ना, पर बाली की सजा ऐसी तो नहीं हुई जैसे रावण। गलती जो रावण ने किया वही गलती तो बाली ने भी किया। दोनों का केस सेम है। बात सही है कि गलत है? बल्कि बाली का तो और बड़ा अपराध था, क्योंकि उसने सगे भाई की पत्नी के साथ गलत किया। पर दंड रावण को ज्यादा क्यों मिला, मैं आपसे यह सवाल करना चाहता हूं। रावण ने अपराध किया, रावण जैसे अपराधी, रावण ने जो अपराध किया ऐसा अपराध बहुत लोगों ने किया था। उसमें एक मैंने उदाहरण दे दिया कि बाली भी था। सबसे बड़ा कारण था कि आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा ज्ञानी था रावण। रावण सबसे बड़ा क्या था? ज्ञानी। जबकि बाली रावण के जितना ज्ञानी, बोलो, कंस रावण के जितना ज्ञानी नहीं था। दुर्योधन रावण के जितना ज्ञानी। इस धरती पर जितने गलत लोग हुए हैं, रावण के जितना ज्ञानी आज तक ना तो हिरण्याक्ष ना तो हिरण्यकशिपु, कोई रावण के जितना ज्ञानी नहीं था। तो दंड ज्यादा रावण को इसलिए मिला कि कोई अज्ञानी गलती करे तो वो दंड तो सामान्य दंड दे दिया जाएगा। पर रावण आपके जैसा ज्ञानी व्यक्ति भी पराई स्त्रियों को यदि अपहरण करेगा पराई स्त्रियों का, तो धर्म का पालन फिर कौन करेगा? रावण। इसलिए आपका दंड बड़ा है, इसलिए क्योंकि आप ज्ञानी हैं। अज्ञानी गलती करे तो समाज उससे कुछ नहीं कहती। ज्ञानी, समझदार, जानकार गलती करे तो दंड ज्यादा है। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं, आप यदि जानकार हैं, आप जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, आप जानते हैं कि दया करना, आप जानते हो ना कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी बोलते हो। आपको पता है ना कि दया धर्म है, फिर भी अपने स्वाद के लिए जीवों की हत्या करते हो। जानते, जो व्यक्ति मांस खाता है वो ये जानता है कि जीवों की हत्या करना गलत है। जब तुम्हें पता है कि गलत है तो क्यों खा रहे हो? जब तुम्हें पता है कि शराब पीना गलत है, क्यों पी रहे हो? जब तुम्हें पता है कि पराई स्त्री को छेड़ना, गलत दृष्टि से देखना गलत है, तो क्यों देख रहे हो? इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञानी तो आप लोग भी हैं। सत्य बोलना चाहिए, ये तो ज्ञान है ना। दया करना चाहिए, ये तो ज्ञान है ना। पराई स्त्री को नहीं देखना चाहिए, ये तो ज्ञान है ना। पर ज्ञान होने के बावजूद भी लोग वही गलत काम कर रहे हैं कि नहीं? बोलो हां, तो बताओ, फिर दंड नहीं मिलता। इसलिए लोग परेशान हैं, क्योंकि आपको पता सब है, फिर भी आप झूठ पे झूठ और गलत पे गलत। और इसलिए कहता हूं कि लोग झूठ बोलें तो बोलें, लोग गलत करें तो करें, हम क्यों गलत करें? हमें क्या गलत करने की जरूरत है? सही करें। सही से हम नमक रोटी खाएंगे और क्या होगा? गलत से आप हलवा पूड़ी खाओगे, पर कितने दिन साहब वो हलवा पूड़ी बेईमानी की पचती नहीं है, पेट खराब हो जाएगा।